भैया भैया नहीं मैं, क्योंकि क्या है ना, तुमने बहुत कुछ किया है। पब्लिक प्लेस में पिया है, रात को लड़के के साथ बदतमीजी की है, वो भी इंदौर में, उस शहर में जहाँ लड़कियां एकदम बेफिक्र होकर घूम सकती हैं रात को। तो लंबा फंसोगे बेटा। अखिल पी ले। सुमन जी तो बुलाएंगे नहीं पुलिस को, लेकिन मैं जरूर बुला लूंगा। पी चुपचाप। क्या हो रहा है यहाँ? धीर सर, आप सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं। मैडम आप ठीक हैं? सब ठीक है सर, लेकिन आपको यहाँ बुलाया किसने? मैंने। बहुत अच्छे, अब तो पीना ही पड़ेगा, वरना बहुत अच्छे। चलो बस बस, अब भैया तो जो अंदर है सब बाहर आ जाएगा। बस, ये शब्द कभी दारू पीते हुए यूज किए? नहीं ना? जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान शराब को नहीं पीता है, शराब इंसान को पी जाती है। और ये तब समझ में नहीं आता है, बहुत जब देर हो जाती है ना, तब समझ में आता है इंसान को, समझे? और खाना वेस्ट नहीं करते हैं, खाओ अभी इसको चुपचाप। पकड़ो। सच में मेरा पेट फट जाएगा। जब पेट फटेगा तभी तो दिमाग जो है वो सही रहेगा, क्योंकि कल सुबह तुम्हें पता चलेगा जब हैंगओवर होगा ना, तब अगर खाली पेट रहोगे तो खाओ अभी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो भैया, कुछ तो करो। चलो चीटी हो क्या, जल्दी जल्दी खाओ। ये लो पानी पियो। पियो। चलो थोड़ा बहुत बचा है, खत्म करो इसको। चलो आप घर पे जाओ, लंबे लेट जाओ, सुबह सोचना क्या क्या हो सकता था तुम्हारे साथ। नहीं सुमन जी, अब इंस्पेक्टर साहब आ गए ना, तो उनको उनका काम करने दीजिए। इसको भी थोड़ी अकल आनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब इसको लेके जाइए। इसने ना लड़की के साथ बदतमीजी की है और पब्लिक स्पेस में दंगा फसाद किया है। आप प्लीज लेके जाइए। ये इंदौर है अखिल, ये सब गुंडागर्दी ना इंदौर में नहीं चलती। अपन इंदौरी हैं और हम इंदौरी ना सम्मान करते हैं लोगों का। लेके जाइए इसको। एक सेकंड, छोड़िए इनको, छोड़िए। रहने दीजिए नेताजी, मैंने इसे माफ कर दिया है। सुमन जी ये तो खास बात है आपकी, ये आपका बड़ापन है। माफ कर दिया इसको। कितना बड़ा दिल है आपका। थैंक यू। सॉरी बोल उनको। भैया अखिल सॉरी बोल, वरना इंस्पेक्टर साहब अभी यहीं पे खड़े हुए हैं। मेरा एक इशारा होगा ना, सीधे अंदर जाएगा तू। सॉरी बोल। सॉरी। अब जा और जाके मेरी गाड़ी में बैठ जा चुपचाप। इंस्पेक्टर साहब थैंक यू आने के लिए। मैटर सॉल्व्ड। आप भी घर जाइए, हम भी घर जाते हैं। ओके। सुमन जी I'm really sorry for this। वैसे मानना पड़ेगा, आप ना एकदम कमाल है। एक तीर और 100 शिकार। सजा भी मिल गई और नशा भी उतर गया और पूरी जिंदगी का सबक भी मिल गया उसको। आज के बाद कभी भी अपनी लाइफ में वो किसी भी लड़की को छेड़ेगा नहीं, और अगर छेड़ेगा तो आपके नींबू पानी और चाट का स्वाद उसको याद रहेगा। क्या है ना नेताजी, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बात करने का टाइम कम और काम करने का टाइम ज्यादा होता है, इसलिए हम भाषण में नहीं एक्शन में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे भाषण में ही एक्शन होता है सुमन जी। कभी आइए हमारा भाषण सुनने। नेताजी भाषण सुनने का तो टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि क्या है ना, हम आपकी तरह आराम तो नहीं कर सकते। नहीं, भाषण अभी बाद में दीजिएगा, अभी आपके भाई को आपकी जरूरत है, उनके पास जाइए। ऐसे लड़खड़ा के चल रहा है, गिरेगा ना तो फिर उठ नहीं पाएगा। सॉरी।
क्या यार सुमी, तू भी ना, क्यों जाने दिया उसे? वैसे तो तू बड़ी झांसी की रानी बनती है, यहाँ क्या हो गया तुझे? अब यहाँ तो हो गया। मतलब? पता नहीं क्यों उसमें मुझे तेरी झलक दिख गई। जैसे तेरी हर गलती माफ करती, वैसे उसे भी भाई समझ के उसकी गलती माफ कर दी। अब तू भी समझना, भी इस उम्र में उसके मत्थे पे ये जेल का धब्बा लग जाता, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती ना। उसने सेम हरकत किसी और के साथ करी तो? नहीं करेगा। उसे समझ में आ गया है अभी कि लड़की कमजोर नहीं होती है, और अगर वो गलती करेगा भी ना तो पूरी जिंदगी उसकी सजा भुगतेगा। हाँ चल अभी बकबक बंद कर, चल अभी जल्दी चलना है, टेस्टिंग के लिए बहुत तैयारी करनी है। सुमन जी, ऑल द बेस्ट कल के लिए। बहुत बड़ी गलती कर दी नेताजी आप पे भरोसा करके। ऐसी क्या पट्टी पड़ा रखी तेरे नेताजी ने तुझे कि दोनों ही के गुण गाता रहता है? तू कब समझेगा ऋषि, तेरा ये नेता सिर्फ अपने बारे में सोचता। आपका हर सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं भी आपके परिवार का एक हिस्सा हूँ और मैं कभी भी अपने परिवार पे एक भी आंच नहीं आने देता। क्या वाकई में तीर्थ नेताजी सब नेताओं से अलग है? दिल कहता है इन पे भरोसा करो, पर दिमाग कहता है नेताओं पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लोचा है सुमन, लोचा। तीर्थ, जी पापा। किस बात की सजा दे रहा है? मेरी परवरिश में कमी रह गई थी। घर की इज्जत को ऐसे भरे बाजार में बेइज्जत करते हुए तुझे क्या मजा आता है? वो क्या मजा आता है? क्या हुआ पापा? ए, रुक! ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बच्चों के साथ ऐसा कोई करता है क्या? देखा तुम्हारे जवान बच्चों ने क्या किया है। तेरा बाप नमकीन किंग है तो तू राजा इस जगह का। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेके जाइए। इसने बहुत बदतमीजी करी है, लड़की को छेड़ा है। आज तुझे पता ना होगा मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है। नहीं पता तू? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों ये सजा दे रहा है तू? तू जानता है तेरे नेतागिरी के चक्कर में भरे बाजार में हमारे खानदान की इज्जत में मिल गई है। तू जानता है? और वो भी उस सराफे वाली लड़की के साथ मिलकर ये कर रहा है तू। पापा ऐसी कोई बात नहीं, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं मैं? बोलो। इधर ला। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेके जाइए। इसने बहुत बदतमीजी करी है, लड़की को छेड़ा है। वायरल हो गया है, पूरी दुनिया देख रही है। देख, हुआ नहीं है, करवाया गया है। अब आपको पता चलेगा कि देविका के काम में टांग अड़ाने का क्या मतलब होता है। पापा, अखिल ने बदतमीजी की थी, इसीलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा। भरे बाजार में तूने अपने भाई को थप्पड़ मारा? अरे घर में थप्पड़ मारता, घर में उसकी क्लास लेता, दुनिया देख रही थी। ये क्या किया तूने तीर्थ? हाँ, ये भाई नेता है, इसे जताना था, दिखाना था कि मैं कितना ईमानदार नेता हूँ। बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही हॉनेस्ट नेता हूँ, दुनिया को दिखाना था। ये लोगों के सामने जाहिर करना चाहता था, अगर मेरा सगा भाई भी गलती करे तो भी मैं उसे बख्शूंगा नहीं। ये टोपीबाज नेता, ये करते समय तूने सोचा नहीं तू अपने खानदान की इज्जत को उछाल रहा है? ये तेरे दिमाग में नहीं गया? अब तो फैल गया भाई। नमकीन किंग चंद्रकांत मित्तल का बेटा अखिल मित्तल, यक्कड़ बेटा लड़कियों को छेड़ता है, तंग करता है। फैल गया है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। पापा जी आप शांत हो जाइए। मुझे सुमन जी को यहाँ आने से रोकना पड़ेगा। ऐसे मूड में तो पापा बिना टेस्ट किए सब मेहनत वेस्ट कर देंगे। देविका भाभी को मौका मिल जाएगा।
मेरी कर्म भूमि बननी चाहिए थी, पर अब ये मेरी युद्ध भूमि बन गई है। पहचाना गणेश जी, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में सही रास्ता दिखाया था, वैसे आप भी मेरे जीवन के साथी बनके मुझे सही रास्ता दिखाते रहिएगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। चले? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। हाँ, वही खड़े रहे, कोई हिलेगा नहीं जब तक मैं कहूंगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा। वही खड़े रहे सब। तीर्थ भैया, उस लड़की के लिए आपने अपने भाई को बदनाम कर दिया, खुद को हीरो बना दिया और बेचारे अखिल भैया को विलन। और ये सब क्यों? उस सुमन के लिए? तीर्थ भैया, हम सबको पता है कि आप ये वीडियोस पॉपुलैरिटी के लिए बनाते हो। कहीं ये पॉपुलैरिटी के भूख आपके अपनों को ही ना खा बैठे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है आने की?